दोस्तों, जब एक एएसपी मैडम विधवा महिला बनकर जेल में जाती है तो उसे पता चलता है कि जेल केवल अपराधियों की सजा का ठिकाना नहीं है, बल्कि एक संगठित शोषण का अड्डा है। वहां का दरोगा रात में उसके साथ सोता है। उसे मजबूर किया जाता है अपनी अस्मिता छोड़ने को। जेल के अंदर दरोगा हर महिला कैदी की इज्जत रात को लूटता है। दरोगा मनपसंद कैदी महिला के साथ रात बिताता है और गलत काम करता है। जब आईपीएस मैडम खुद कैदी बनकर कर जेल में पहुंची तो उसके साथ भी रात को वही काम हुआ। दोस्तों, यह पूरी घटना मनपसंद कैदी महिला को रात को कमरे से बाहर निकालकर उसके साथ किस तरह पार्टी करता और एएसपी मैडम ने भी यह सब सहकर पर्दाफाश किया। पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रात करीब 10 बजे का समय था। राजधानी के एक सरकारी बंगले में आईपीएस भावना राठौड़ अपनी ऑफिस फाइलों के ढेर के बीच बैठी थी। कमरे में हल्की रोशनी थी और गहन खामोशी छाई थी। एक मोटी फाइल जो मेज पर रखी थी, बार बार उनकी नजरें अपनी ओर खींच रही थी। उस पर लिखा था, गोपनीय महिला जेल अनियमितता रिपोर्ट। भावना ने गहरी सांस ली और फाइल खोली। पहला ही पन्ना देखकर उनका दिल दहल उठा। दरोगा रंजीत यादव पर नहीं आई। महिला कैदियों के साथ जबरन संबंध बनाने, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप थे। साथ ही एक अनाम स्रोत से भेजी गई 2 तस्वीरें और एक ऑडियो क्लिप की ट्रांसक्रिप्ट भी शामिल थी। भावना के अंदर तक सब हिल गया। यह महज एक ड्यूटी नहीं थी, यह इंसानियत का सवाल था। उन्होंने खुद से कहा, सरकारी प्रक्रिया में देर लग सकती है, लेकिन इन औरतों की चीखें अब और इंतजार नहीं कर सकती। कुछ ही घंटों में निर्णय हो गया। भावना ने एक साहसिक योजना बनाई। वह खुद जेल के भीतर जाएगी, लेकिन अपनी असली पहचान छुपाकर अब वह बनेंगी गौरी, एक 35 साल की विधवा महिला जिस पर अपने ही पति की हत्या का झूठा आरोप लगाया गया है। एक फर्जी एफआईआर, नकली कोर्ट रिमांड और पूरा प्रहसन रचा गया। केवल चुनिंदा वरिष्ठ अफसरों को इसकी जानकारी दी गई। 3 दिन बाद जेल के बड़े गेट के भीतर एक पुलिस जीप दाखिल हुई। उसमें से एक कमजोर सी महिला उतरी, जिसकी आंखों में डर था, चाल में बेबसी, फटे कपड़े, सिर पर पल्लू और कलाई से झूलती टूटी चूड़ियां। यही थी आईपीएस भावना, जो अब पूरी तरह गौरी बन चुकी थी। जेल में जाते ही सबसे पहले दरोगा रंजीत यादव ने एक कमरे में ले जाकर तलाशी लेना शुरू की। कुछ कपड़े हटाकर पूरे शरीर पर हाथ फिराते हुए चेक किया। कोई अवैध वस्तु तो लेकर नहीं आई। यह एक जेल का नियम होता है। जेल में आने वाले हर कैदी की तलाशी ली जाती है। लास्ट में हाथ फेरते हुए रंजीत ने भावना के स्तन को पकड़कर हल्का सा दबाया और धीरे से फुसफुसाया, अच्छा है, पूरी सेवा मिलेगी। भावना को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन सहती रही। जेल की पहली रात अत्यंत कठिन थी। सीलन भरी कोठरी, बदबूदार दाल गालियां देती, प्रहरी और हर ओर भय का माहौल। भावना को हर पल जीना था, क्योंकि यहीं से उसकी जांच की असली शुरुआत थी। अगली सुबह एक महिला कैदी धीमे से पास आई और बोली, बहन, ज्यादा बोलना मत। अगर दरोगा की नजर पड़ गई तो खत्म समझो। वह महिला थी रुबीना, जो पिछले 6 सालों से बिना सुनवाई जेल में सड़ रही थी। उसके घर वाले पीछे नहीं आ रहे थे। भावना ने मासूमियत से पूछा, क्यों? रुबीना की आंखें भर आईं। वो रात में औरतों को बुलाता है, जो नहीं जाती उसे पीटता है या खाने में कुछ मिला देता है। उस रात भावना ने ठान लिया, अब हर सच्चाई को अपनी आंखों से देखेगी। उसने अपनी कोठरी में एक छोटा कैमरा छिपा रखा था, जबकि वर्दी और असली पहचान जेल के बाहर ड्राइवर सतीश के पास सुरक्षित थी। तीसरी रात पहली बार दरोगा रंजीत यादव सामने आया। लंबा चौड़ा शरीर, आंखों में हवस की चमक और चेहरे पर सत्ता का घमंड। उसने पूछा, नई हो? भावना ने सिर झुका लिया, नाम गौरी है। दरोगा ने उसका चेहरा पकड़कर ऊपर किया और मुस्कुराया, नई हवा आई है। जेल में उसकी नजरें साफ कह रही थीं कि अब गौरी भी उसी नरक से गुजरेगी जिससे और कई कैदियां गुजर चुकी थीं। भावना ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। सब ठीक चल रहा था, पर यह तो बस शुरुआत थी। उस रात नींद नहीं आई। चारों तरफ सिसकियों की आवाजें थीं और दिल में उठता आक्रोश अब प्रतिशोध में बदल रहा था। भावना ने मुट्ठी कसकर खुद से वादा किया, अब किसी की चीखें दबेंगी नहीं। अब दरिंदों के दिन गिनती के रह गए हैं। चौथे दिन रात जेल के गलियारों में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। गेट खुला, 2 प्रहरी भीतर आए। 114 नंबर बाहर। चलो, साहब ने बुलाया है। 114 नंबर यानी गौरी। भावना ने खुद को संभाला
और कोठरी से बाहर निकली। उसे उस जेल हिस्से में ले जाया गया जहां आम कैदी नहीं जा सकते थे। दरोगा रंजीत यादव का निजी कमरा। वह कमरा किसी ऑफिस जैसा नहीं, बल्कि एक आलीशान अड्डा था। दीवारों पर तस्वीरें, मेज पर शराब की बोतलें और कोने में आरामदायक सोफा। रंजीत कुर्सी पर बैठा बोला, आओ नहीं रानी, नाम क्या बताया था गौरी? अच्छा नाम है, लेकिन अब तुम्हारा नाम वो होगा जो मैं रखूंगा। उसकी आंखों में वासना थी। भावना ने नजरें नीचे कर ली, लेकिन भीतर उसका खून उबल रहा था। उसकी चूड़ी में छिपा माइक्रो कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। रंजीत ने जैसे ही भावना की ओढ़नी खींचनी चाही, वह एक झटके से पीछे हट गई। कांपती आवाज में बोली, डरती हूं जी रंजीत। हंस पड़ा। अभी तो शुरुआत है गौरी, यहां डरने की नहीं, आदत डालने की जरूरत होती है। उसने पास की बेल दबाई। एक महिला प्रहरी भीतर आई। इसे वीआईपी बैरक में रखो, मेरी नजर के नीचे, रंजीत ने आदेश दिया। भावना को एक नई कोठरी में डाल दिया गया, थोड़ी बड़ी थोड़ी साफ, पर एक ऐसे पिंजरे जैसी जहां हर कोना दरोगा की निगरानी में था। रात के 2 बजे थे। दरवाजा खामोशी से खुला। रुबीना चुपचाप अंदर आई। गौरी बहन, रात में सतर्क रहना, वो कभी भी आ सकता है। कई औरतें यहीं से टूटी हैं। भावना की आंखें नम हो उठी, पर आवाज में अब भी दृढ़ता थी। अब मेरी आवाज दीवारों से नहीं टकराएगी रुबीना, मैं वादा करती हूं। अगली 2 रातें भयानक थीं। दरिंदगी, धमकी और डर की हदों को पार करती हुई दरोगा हर बार भावना को झुकाने की कोशिश करता, कभी नरमी से, कभी क्रूरता से, लेकिन भावना हर आंसू के साथ अपने मकसद के और करीब पहुंचती। जेल के बाहर ड्राइवर सतीश हर दिन एक वकील के भेष में आता, फुटेज रिकॉर्ड करता, मीडिया और अधिकारियों से संपर्क बनाता। और फिर आई चौथी रात। दरोगा ने साफ साफ कह दिया, आज की रात तेरी परीक्षा की रात है, या तो मेरी होगी या तेरा वजूद मिटा दूंगा। उस रात भावना अकेली नहीं थी। उसके पास एक छोटी सी डिवाइस थी जो सिग्नल भेजती थी। जैसे ही दरोगा कोठरी में दाखिल हुआ, भावना ने कमर के पीछे बटन दबा दिया। सतीश सतर्क हो गया। उसने वीडियो को लाइव शेयर करना शुरू किया और पुलिस कमिश्नर, महिला आयोग व 2 पत्रकारों के साथ जेल की ओर रवाना हो गया। भावना अब भी गौरी के रूप में थी, पर उसकी आंखों में क्रांति की आग थी। रात के 11 बजे नशे में धुत रंजीत यादव शराब की बोतल लिए वीआईपी कोठरी की ओर बढ़ा। जेब में चाबी थी, आंखों में हवस। कोठरी के बाहर प्रहरी खड़े थे, लेकिन रंजीत के एक इशारे पर हट गए। आज बहाना मत बनाना गौरी, आज तू मेरी होगी। भावना पीछे हटती हुई बोली, मैं आपकी सेवा को तैयार हूं साहब, बस थोड़ी दया चाहिए। रंजीत ने दरवाजा बंद कर दिया। अब तीसरा कोई नहीं था। धीरे से भावना ने बटन दबाया। लाइव फीड ऑन हो गया। जैसे ही रंजीत पास आया, भावना ने कहा, पहले आपकी सेवा करूं या वह बताऊं जो जानती हूं? रंजीत ठिठका, क्या मतलब? अब भावना पूरी तरह सीधी खड़ी थी, चेहरा सख्त और आंखों में आक्रोश। मैं जानती हूं, तुम इस जेल में सिर्फ वर्दी नहीं पहनते, तुम एक पूरा रैकेट चलाते हो। रुबीना, शबनम और कई औरतों को तुमने शारीरिक और मानसिक गुलाम बना रखा है। जेल में ड्रग्स, बाहर से पैसे, औरतों की सप्लाई और मुंह खोलने वालों की लाशें, सबका हिसाब है मेरे पास। रंजीत हंसा, तू क्या कर लेगी? एक विधवा औरत, भावना ने कहा, जिसे बताना था बता चुकी हूं। अभी तुम लाइव हो, पूरा देश देख रहा है तुम्हारा असली चेहरा। रंजीत का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी दरवाजा जोर से खुला। महिला आयोग की अधिकारी, पुलिस कमिश्नर, पत्रकार और सतीश अंदर आ चुके थे। दरोगा रंजीत यादव, आपको महिला उत्पीड़न, बलात्कार की कोशिश, गैर कानूनी गतिविधियों और संगठित अपराध में गिरफ्तार किया जाता है। रंजीत भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिसकर्मी उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। वही प्रहरी जो उसकी बातों पर चलते थे, अब सिर झुकाए खड़े थे। भावना, जो अब अपने असली रूप में आईपीएस भावना चौहान थी, ने एक अंतिम नजर उस कोठरी पर डाली। यह सिर्फ एक दरोगा की गिरफ्तारी नहीं है, यह उस व्यवस्था की हार है जिसने औरतों की आवाज को सालों दबा कर रखा था। अब हर कोठरी से सिर्फ चीख नहीं, सच गूंजेगा। जेल में अफरा तफरी मच चुकी थी। सीसीटीवी फुटेज गायब, फाइलें, गुमशुदा औरतों की कहानियां सब बाहर आने लगी। रंजीत की गिरफ्तारी के साथ ही एक संगठित अपराध की परतें खुल गईं, लेकिन भावना जानती थी, यह तो बस शुरुआत है। इस रैकेट के पीछे और भी चेहरे हैं, कुछ वर्दी में, कुछ कुर्ते में और कुछ नकाब में। अब आईपीएस भावना चौहान का चेहरा सबके सामने था। सच का चेहरा जेल में की गई,
कार्रवाई ने पूरे राज्य में भूचाल ला दिया था। मीडिया चैनलों पर दिन रात एक ही ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। एक विधवा बनकर जेल में दाखिल हुई। आईपीएस अधिकारी ने किया ड्रग रैकेट का भंडाफोड़, जहां महिला कैदियों को बर्बरतापूर्वक शोषण का शिकार बनाया जाता था। लेकिन भावना जानती थी कि जेल अधीक्षक रंजीत यादव सिर्फ एक मोहरा था। असली खेल तो किसी और के इशारे पर हो रहा था। वह असली ताकतवर जिसने रंजीत जैसों को सुरक्षा दी थी। रंजीत की गिरफ्तारी के बाद जेल में व्यापक छापा मारा गया। पुराने रजिस्टरों को पलटा गया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। वहां से कई फर्जी नाम, फर्जी दाखिले, नशीली दवाओं की पैकिंग और उन दर्जनों लापता महिलाओं की तस्वीरें मिली जिनका अब तक कोई सुराग न था। लेकिन एक चीज ने भावना को भीतर तक झकोर दिया। एक गुप्त डायरी जिसे रंजीत के कमरे में गद्दे के नीचे छिपा कर रखा गया था। उस डायरी में लिखा था, मास्टर के आदेश पर रुबीना को दूसरी कोठरी में शिफ्ट कर दिया गया। वीआईपी सेल में अब भावना नाम की नई औरत है। मास्टर का आदेश है, इसे भी तोड़ना है, जैसे बाकी को तोड़ा गया था। मास्टर कौन था, यह सवाल अब भावना के भीतर अंगारे की तरह धक रहा था। अब वह सिर्फ एक अधिकारी नहीं थी, एक औरत थी जिसकी आंखों में उन स्त्रियों की पीड़ा भरी थी जो तिल तिल कर उस जेल में घुटकर मरी थी। अगले ही दिन भावना ने महिला आयोग और स्पेशल क्राइम ब्रांच के साथ एक गुप्त मीटिंग की। वहीं सामने आया वह नाम जो चौंका देने वाला था। राघव त्रिपाठी, 3 बार का विधायक, शहर का सम्मानित चेहरा, पर असल में एक राक्षसी रैकेट का सूत्रधार। उस पर पहले भी कई आरोप लगे थे, लेकिन हर बार वह सबूतों की कमी के चलते बच निकलता था। रंजीत उसी का मोहरा था। जेल का संचालन उसी के इशारों पर होता था। भावना के पास अब पर्याप्त सबूत थे, लेकिन मामला नाजुक था। एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को बिना मजबूत जाल के नहीं पकड़ा जा सकता था। इस बार भावना अकेली नहीं थी। स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ उसके साथ थी। योजना थी मास्टर को उसी के बनाए जाल में फंसाना। तभी भावना को एक अनजान कॉल आई। दूसरी तरफ एक कांपती हुई महिला की आवाज थी, मैम, मेरा नाम शबनम है। मैं उसी रैकेट की पीड़िता हूं। मुझे मास्टर का ठिकाना मालूम है, लेकिन मेरी जान खतरे में है। भावना ने बिना देर किए खुद भेष बदला और सरकारी वाहन के बिना उस महिला से मिलने रवाना हो गई। शबनम उसे शहर से बाहर एक पुराने फार्म हाउस पर ले गई। वही फार्म हाउस जहां राघव त्रिपाठी अपनी वीआईपी पार्टियों का आयोजन करता था। वहां लगे हाईटेक कैमरे, सुरक्षा कर्मी और गुप्त तहखाने देखकर भावना सन्न रह गई। यह कोई फार्म हाउस नहीं, एक बर्बरता का दुर्ग था। उधर राघव को भनक लग चुकी थी। आईपीएस, भावना उसके पीछे है। उसने आदेश दे दिया, इसे जिंदा मत छोड़ना। यह औरत वर्दी के साथ जख्मी करने आई है। अब खेल बड़ा था। भावना की जान, वर्दी और मिशन तीनों दांव पर थे, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, प्रतिशोध था। अब कोई और गौरी नहीं बनेगी। शबनम की गवाही और फार्म हाउस की तस्वीरें अब उस रैकेट की जड़ों तक पहुंचने का जरिया बन चुकी थी। लेकिन राघव ना सिर्फ ताकतवर था, बल्कि अत्यंत चालाक भी। एक छोटी सी चूक ऑपरेशन को मिट्टी में मिला सकती थी। इसी दौरान एक दिन भावना अपनी टीम के साथ ऑपरेशन की अंतिम रणनीति बना रही थी। तभी एक एक्सप्रेस पार्सल पहुंचा। डिब्बा खोला गया। उसमें जली हुई साड़ी थी और एक पत्र, जिस आग से तूने हमारे अड्डे को जलाया है, वही तेरे शरीर और मिशन को राख कर देगी। तू अब सिर्फ आईपीएस नहीं, हमारी दुश्मन बन चुकी है। अगला नंबर तेरा है। भावना ने वह पत्र पढ़ा, पर उसकी आंखों में ना डर था, ना घबराहट, सिर्फ एक लपट थी। बदले की अगले ही दिन गुप्त सूचना मिली। आज रात राघव एक स्पेशल पार्टी आयोजित कर रहा है, जिसमें विदेशी मेहमानों को प्रदर्शन दिखाने के लिए 5 लड़कियां जेल से फार्म हाउस भेजी जा रही हैं। ऑपरेशन काली रात का नाम दिया गया मिशन को। रात 9 बजे भावना एसटीएफ टीम के साथ रवाना हुई, पर रास्ते में अचानक एक ट्रक पुल पर आकर टकरा गया। वाहन बुरी तरह कुचला गया। ड्राइवर सतीश की मौके पर ही मौत हो गई। भावना गंभीर रूप से घायल थी, लेकिन होश में थी। बाद में ट्रक ड्राइवर को पकड़कर जब पूछताछ की गई, तो उसने जो कहा वह रूह कंपा देने वाला था। मुझे ऊपर से आदेश था, आईपीएस मैडम को किसी भी हालत में रोकना है। भावना को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन होश में आते ही उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, ऑपरेशन जारी रहेगा, मैं खुद चलूंगी, चाहे स्ट्रेचर पर क्यों ना जाना पड़े। पट्टियों में लिपटा चेहरा, लेकिन आंखों में वही लॉ फार्म हाउस। चारों तरफ से एसटीएफ ने घेर लिया था। अंदर पार्टी चालू थी। जैसे ही घड़ी की सुइयां रात के 12 बजे आकर
थमी विदेशी मेहमान राघव और उसका पूरा गिरोह पूरी तरह बेखबर थे। तभी अचानक दरवाजे टूटे, गोलियों की आवाजें गूंजी और चीख पकार मच गई। राघव त्रिपाठी को पीछे के दरवाजे से भागते वक्त धड़ दबोचा गया। उस फार्म हाउस से 5 लड़कियों को मुक्त कराया गया, जिनमें एक रुबीना भी थी, वही रुबीना जिसे मृत घोषित कर दिया गया था। यह सिर्फ एक छापेमारी नहीं थी, यह एक क्रांति थी। भावना के साहस और संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि जब एक स्त्री न्याय की लड़ाई में उतरती है तो पूरा सिस्टम हिल उठता है। उसने न केवल उस फार्म हाउस से पीड़ितों को निकाला, बल्कि पूरे राज्य में मानव तस्करी और जेल रैकेट की जड़ों को हिलाकर रख दिया। पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि राघव जैसे कई दरिंदे अब भी सत्ता के साए में छिपे हुए थे। भावना का अगला कदम था उन्हें बेनकाब करना। आईपीएस भावना चौहान के ऑपरेशन। काली रात की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। हर न्यूज चैनल, हर अखबार उसकी बहादुरी की मिसाल देने लगा। लेकिन भावना जानती थी कि असली जंग अभी बाकी है। राघव जैसे लोग सिर्फ मोहरे हैं। असली लड़ाई उस सोच से है जो सत्ता की आड़ में महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु समझती है। राघव त्रिपाठी की गिरफ्तारी के बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई। बाहर जनता का सैलाब उमड़ पड़ा। आईपीएस भावना, जिंदाबाद, अपराधियों को फांसी दो, नेताओं की आड़ में अपराध नहीं चलेगा। भावना खुद अदालत में उपस्थित हुई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, माननीय न्यायालय, मेरी अपील है कि राघव त्रिपाठी जैसे अपराधी जो समाज में नेता की भूमिका में सम्मान पाते हैं, असल में हमारी सबसे बड़ी भूल का प्रतीक है। इन्होंने जेल को शोषण का अड्डा बनाया, महिला कैदियों को जबरन संबंध, तस्करी और नशे के व्यापार में झोंका। मैं निवेदन करती हूं कि इस व्यक्ति को सिर्फ कानून नहीं, इंसानियत के अनुसार सजा दी जाए। भावना की बातों के बाद कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। लेकिन गवाहों के बयान, वीडियो फुटेज और जबरदस्त सबूतों के आधार पर अदालत ने राघव त्रिपाठी को जबरदस्ती, मानव तस्करी और भ्रष्टाचार के आरोपों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला सिर्फ एक इंसाफ नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को एक संदेश था। अब सत्ता के नाम पर अत्याचार नहीं चलेगा। गृह मंत्रालय ने भावना को शौर्य पदक से सम्मानित किया, लेकिन वह जश्न मनाने नहीं गई। उसका पहला कदम था उन लड़कियों से मिलना जिन्हें उस नरक से आजादी दिलाई गई थी। रुबीना, शबनम और बाकी लड़कियां अब पुनर्वास केंद्र में थीं। जैसे ही उन्होंने भावना को देखा, आंखें भर आईं। मैम, आपने हमें इंसान होने का एहसास दिलाया, जो हमारे अपनों ने नहीं किया। आपने वह कर दिखाया। भावना ने उन्हें गले लगाया और नम आंखों से बोली, अब तुम सिर्फ जिंदा नहीं हो, अब तुम्हें नई जिंदगी जीनी है। कुछ ही महीनों बाद केंद्र सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय महिला सुरक्षा आयोग की विशेष अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव भेजा। लेकिन भावना ने विनम्रता से इनकार कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि उसका असली काम वही है जहां अन्याय होता है, जहां इंसाफ की जरूरत है। एक पत्रकार ने भावना से आखिरी सवाल किया, क्या आपको डर नहीं लगता? इतने ताकतवर दुश्मनों से भावना मुस्कुराई और बोली, जब एक औरत विधवा बनकर जेल जा सकती है तो कोई भी औरत सिस्टम बदल सकती है। और उसी मुस्कान के साथ इंसाफ की एक नई सुबह ने जन्म लिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे और दमदार कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता यह किसी की जिंदगी बदल दे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। और अपना और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।